नाज़रीन करام, कल हमने आपको बताया था कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में सालसी की कोशिश एक दोस्त मुल्क की जन्म से हो रही है और अब हमें मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के गिर्द तंग किया जाने वाला शिकंजा ढीला होना दिखाई दे रहा है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन एक ही खबर है, वो है इमरान खान के राब्ते बहाल होने की। रात गए बनी गाला में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। बंद कमरे में क्या अहम बातें हुई, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में क्या क्या गिले शिकवे किए गए। जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर आई तब से ही इम्पोर्टेड हुकूमत के पेट में मरोड़ उठने लगे। मौलाना फजल रहमान बाकायदा तप गए। मौलाना ने बाकायदा धमकी दे डाली। इमरान खान ने हरीपुर के जलसे में अपना आखिरी लाहे अमल बताया। चीन ने इमरान खान के मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। और जो अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि इमरान खान के दौर में सी पैक पर काम की रफ्तार सुस्त हुई, या जो कहा जा रहा था कि अमेरिका की धमकी पर चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को सुस्त कर दिया गया था, तो इन तमाम अफवाहों पर अब खुद चीन ने फुल स्टॉप लगा दिया है। और इसके अलावा पाक फौज के रिटायर्ड जनरल इमरान खान के दिफा में खुलकर सामने आ गए हैं। ये सब खबरें आज की वीडियो में बताएंगे। दूसरी, हरीपुर जलसे में इमरान खान ने रजीम चेंज के तमाम लोगों को खूब लताड़ा है। इन्होंने लगी लिपटी के बगैर मुल्क में इलेक्शंस करवाने का मुतालबा नहीं बल्कि अल्टीमेटम दे दिया। कप्तान ने न्यूट्रल्स पर वाज़ेह कर दिया कि अभी इलेक्शन करवाओ, और इन्होंने कहा कि इलेक्शन से भागने की तैयारी की तो फिर वो कौम को तैयार कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कौम तैयार है, वो फाइनल कॉल देने वाले हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को ख़बरदार किया, इनकी हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद है। जब केपी पंजाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अवाम का समुंदर आएगा तो इस पूरे टोले को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसका बेहतरीन हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है, वरना दूसरी सूरत में ये अवामी गैज़ व गज़ब का निशाना बनेंगे। इमरान खान ने रावलपिंडी पर वाज़ेह कर दिया कि इनकी कॉल से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। राना सनाला को भी खबरदार कर दिया कि पिछली बार इसके डर से नहीं बल्कि खून खराबे से बचने के लिए वापस हुए थे, लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ तो इस बार वो दमादम मस्त कलंदर ही देखें। इमरान खान का कहना था कि 25 अगस्त को गोलियां चलाने वालों को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। अपने खिलाफ काटे जाने वाले दहशतगर्द के पर्चे पर इन्होंने अवाम से पूछा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, इन्हें दहशतगर्द बना दिया गया। आखिर इन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ 788 मुकदमात किया। इन्होंने कतर का दौरा करने वाले भिखारी के हवाले से कहा इनको कहीं से भीख नहीं मिलने वाली। रात में इन्होंने कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़े और इसके अलावा बहुत सी अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हुईं। दोस्तों, जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर निकली तब से पीडीएम के सरबराह आग बोगला हो गए और इन्होंने फैसला साजों को लताड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने इदारों को इमरान खान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए कहा। इन्होंने रियासती इदारों को लाडला करार दिया। इन्होंने कहा कि इदारों ने दबाव में कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया तो वो भी किसी सूरत गुरेज नहीं करेंगे। कल तक जो लोग इमरान खान को ताने दे रहे थे, मौलाना फजल रहमान के बयान पर इनकी ज़ुबानों पर ताले लग चुके हैं। ये बिकाऊ मीडिया के एंकर्स चुप कर बैठे हैं और इमरान खान पर बातें कर रहे हैं। फजल रहमान पर 788 पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मौलाना शायद लाडले हैं इसलिए इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को धांधली करके लाने की तैयारी है, लेकिन मौलाना को नहीं पता कि अब इनके साथ इमरान खान क्या करना चाह रहे हैं। वो ऐसे ही वापस नहीं आ रहे बल्कि वो बाकायदा तौर पर आवाम की वजह से आने वाले हैं। दूसरी जानब कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल ली जियान का कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर काम मुतासर नहीं हुआ। कौंसल जनरल ली जियान ने कहा कि सी पैक पर काम मुतासर होने की गलत मालूमात फैलाई गई। सी पैक मनसूबों में ताख़ीर की वजह कोरोना वबा और सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। ली बी जियान ने कहा कि सी पैक मनसूबों में सुस्त रवि की कोई सियासी वजह नहीं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। कई चीनी कारोबारी शख्सियात अपने कारोबार दीगर ममालिक मुंतकिल कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इनके लिए एक अच्छी जगह है। नाज़रीन करम, क्या नवाज शरीफ को बरतानिया से किक आउट करने की तैयारी इस वक्त हो रही है? ये बात बड़ी अहम है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, वो है प्रीति पटेल जो बरतानवी हुकूमत की है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक डील स्ट्राइक की है। इस डील के तहत एक एग्रीमेंट हुआ कि जो पाकिस्तानी जिनका कोई लीगल राइट नहीं कि वो बरतानिया में रहें, चाहे वो असाइलम लेने वालों हों या कोई और जो मतलूब हों, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरी जान को ख़तरा है और एक दो अखबारों में कटिंग लगवा देते हैं कि मुझे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। इसके बाद वो वहाँ रहते हैं और इसके बाद नवाज शरीफ का यहाँ रहना ठीक है।
देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं, इन्होंने पटिशन दायर की है और इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को यहाँ से निकालें। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला कुछ अजीब व गरीब हुआ। ख़ास तौर पर शहबाज गिल, दो चीज़ें याद रखिएगा, ये बड़ी अहम समझने वाली हैं। जब से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि आज के बाद ख़ास तौर पर मिसाक जमहूरियत हुआ था। मिसाक जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया था कि आज के बाद हुकूमत किसी की भी आए, हमने एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना। तब से फ्रेंडली अपोजिशन का लफ्ज़ सुनते रहे कि 5 साल आपके 5 साल हमारे। तब इनको पता नहीं था कि बीच में इमरान खान आ जाएगा। अब सीन समझने वाला है। मामला कुछ इस तरह हुए अब जो ये शहबाज गिल के साथ हुआ, और ये इतना ख़तरनाक काम हो गया कि इनकी जान को ख़तरा लाक हो गया। यानी इनके साथ इन लोगों ने इतना जुल्म किया। असल में जो जुल्म हुआ, मुनीब फ़ारूक ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया, इन पर जुल्म करने वाला कोई और है। आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाते थे और इन पर तशद्दुद किया जाता था। इनके चेस्ट पर ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे, साफ नज़र आ रहा है कि इन्हें मारा जा रहा है। इतना तशद्दुद हुआ है कि अब वो होश में नहीं है। अब तशद्दुद करने के बाद मीडिया को हिदायत जारी की गई है कि वो कौन था जिसने हिदायत जारी की। ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि आपने सोशल मीडिया पर यह कहना है कि शहबाज गिल ड्रामा कर रहे हैं, और ये सारे का सारा ड्रामा इसलिए हुआ कि शहबाज गिल को रिहा करो, वरना इनकी सेहत ख़राब है। आपने सिर्फ ये कहना है कि ये ड्रामा है, और इसके बाद नवाज शरीफ का यहाँ रहना ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं, इन्होंने पटिशन दायर की है और इन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को यहाँ से निकालें। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला कुछ अजीब व गरीब हुआ। ख़ास तौर पर शहबाज गिल, दो चीज़ें याद रखिएगा, ये बड़ी अहम समझने वाली हैं। जब से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि आज के बाद ख़ास तौर पर मिसाक जमहूरियत हुआ था। मिसाक जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया था कि आज के बाद हुकूमत किसी की भी आए, हमने एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना। तब से फ्रेंडली अपोजिशन का लफ्ज़ सुनते रहे कि 5 साल आपके 5 साल हमारे। तब इनको पता नहीं था कि बीच में इमरान खान आ जाएगा। अब सीन समझने वाला है। मामला कुछ इस तरह हुए अब जो ये शहबाज गिल के साथ हुआ, और ये इतना ख़तरनाक काम हो गया कि इनकी जान को ख़तरा लाक हो गया। यानी इनके साथ इन लोगों ने इतना जुल्म किया। असल में जो जुल्म हुआ, मुनीब फ़ारूक ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया, इन पर जुल्म करने वाला कोई और है। आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाते थे और इन पर तशद्दुद किया जाता था। इनके चेस्ट पर ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे, साफ नज़र आ रहा है कि इन्हें मारा जा रहा है। इतना तशद्दुद हुआ है कि अब वो होश में नहीं है। अब तशद्दुद करने के बाद मीडिया को हिदायत जारी की गई है कि वो कौन था जिसने हिदायत जारी की। ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि आपने सोशल मीडिया पर यह कहना है कि शहबाज गिल ड्रामा कर रहे हैं, और ये सारे का सारा ड्रामा इसलिए हुआ कि शहबाज गिल को रिहा करो, वरना इनकी सेहत ख़राब है। आपने सिर्फ ये कहना है कि ये ड्रामा है।